बाबा से मिलने जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। उनका मूड ठीक नहीं है और वैसे भी तुमसे बात नहीं करना चाह रहे। ओके। नूर को ला सकते थे ना। हाँ, मैंने उससे कहा था। वो कह रही थी स्वयं के बाद आ जाएगी। हाँ, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने तो सोचा था कि समीना उसका ख्याल रखेगी, लेकिन अब तो वो है ही नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, तुम राबिया और उसकी बेटी का ख्याल रखो। नूर का ख्याल रखा होता तो आज ये नौबत तो नहीं आती ना। यानी आपको भी यही लगता है कि पुप्पो की मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ? What are you saying? नहीं नहीं, ठीक कह रही हैं मॉम। जहाँ इतने इल्जामात लग चुके हैं वहाँ एक और सही, ये बात भी मान लेता हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसे उसामा? मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों समझ रहे हो? उस दिन राबिया के घर पे भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे इतना शर्मिंदा किया। तुम्हें लग रहा है कि उन माँ बेटी की खिदमत करके अपनी माँ से नाफरमानी का गुनाह तुम। नहीं नहीं मॉम, यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है मेरी बख्शिश होनी ही नहीं है। मैंने इतने दिल तोड़े हैं, इतने गुनाह किए हैं, इतना सब कुछ कर लिया है। खैर ये तो मर के ही पता चलेगा ना। स्टॉप इट उसामा। तो अपनी बेटी की जुबान को कंट्रोल में रखना था ना। समीना, जानती हो नूर को इरम चंद दिन पहले क्या कह कर रहा है ये? क्या कहा उसने नूर से? तुम खुद पूछ रहे ना, या उसामा तुम्हें बता देगा? फराज भाई ने मुझसे कोई बात नहीं की, तो लफ्ज तसल्ली के नहीं बोले मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फराज भाई मुझसे इतने खफा होंगे। उन्हें लगता है कि समीना के जाने की वजह मैं हूँ। फिर तो ये हमारा हौसला और हिम्मत थी जो हमने अपने गुनाहगारों को अपने गम में शरीक भी किया और निगाहबान भी माना। हमारे गुनहगार कौन? सामा अम्मी, कैसी बातें कर रही हो? सामा बेचारा तो कब से अपने ना करदा गुनाहों की सजा भुगत रहा है। अगर उसामा गुनाहगार नहीं है तो समीना खाला की डेथ की वजह आप कैसे हो सकती हैं? नूर की वजह से समीना। दरअसल हर मसले की वजह नूर आप ही हैं। उन्होंने पूरे ख़ानदान को, जो एक जिस्म एक जान हुआ करता था, ना सिर्फ दूर किया बल्कि एक दूसरे की शक्ल देखने से भी चले गए। आपके और खाला के बीच झगड़ा नूर आप ही की वजह से हुआ। मामू और मामी आपसे बात नहीं कर रहे। मेरे तो कानों में अभी तक ज़ारा आपी और मामी की तल्ख बातें गूंज रही हैं। उन दोनों ने जो किया दुश्मन की भी कमी पूरी कर देंगे। तुम्हारे किरदार की तो वो धज्जियां उन्होंने बिखेरी हैं कि बस मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हें लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। कहाँ जाएंगी आप? ना तो हमारा घर बचा है, ना हमारे हाथ में चार पैसे हैं। ओह, सड़कों पे जाएंगी? ठीक है, मैं भीख भी मांग लेंगे हम लोग। मैं क्या करूं? मैं बताऊं आप क्या करें? आप ना मेरी और उसामा की शादी हो जाने दें। नहीं इरम, ये नहीं हो सकता। और इन हालात में तो तुम कैसे सोच सकती हो ये? मैं इतना बड़ा दुख नूर को नहीं दे सकती बेटा, उसकी तो अब माँ भी नहीं। सारी जिंदगी नूर नूर करते गुजार दी अम्मी आपने, सिर्फ इसलिए कि वो फवाद भाई की पसंद थी। अपनी औलाद से ज्यादा अहमियत दिया आपने नूर आपी को, और उन्होंने अपने ख्वाबों का महल तामीर करते वक्त एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा, लेकिन मैं उसे। एक काम क्यों नहीं करती अम्मी आप? अपने हाथों से जहर दे दें मुझे, ताकि मेरी जान छूट जाए रोज रोज के जंजाल से, और आपकी भी। आपको कभी मेरी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी। आपने तो मेरी फीलिंग्स को भी अहमियत नहीं दी। आपके लिए तो सिर्फ अहम नूर थी। नहीं, या अल्लाह, मैं क्या
मैं क्यों इतनी बेबस हो गई हूँ? क्यों मेरे अख्तियार में कुछ भी नहीं है? ठीक है, अगर यही होना है और अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी इसे होने से नहीं रोक सकती। क्या तुम पागल हो गए हो सामा? क्यों बिना सोचे समझे कोई भी फैसला कर लेते हो? पहले तुमने नूर से शादी करने का फैसला इसी तरह जिद में किया था और अब फिर दोबारा। नूर से शादी करने का फैसला मेरी जिद नहीं थी। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। आखिर तुमने सबके सामने तस्लीम कर ही लिया ना, और अलिशा की बात को भी सच साबित कर दिया उसामा। तुमने अपनी मोहब्बत के खातिर मुझसे मेरा भाई छीना था ना। मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन के अपने भाई का बदला लूंगी, क्योंकि बुरी तो मैं बनी चुकी हूँ। तुमसे शादी करके और कितनी बुरी बन जाऊंगी। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। प्लीज आइए ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे हेल्प नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी। नो थैंक यू सो मच। अगर आप हेल्प ना करते तो मैं गिर जाती। इट्स ओके। बैठिए प्लीज। थैंक्स। जी, तो आपका मसला हल हुआ? उम्मीद है कि अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला होगा। शिकायत तो मुझे पहले भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर मैं नोटिस ना करवाता तो मुझसे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट जब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि बहुत जगहों से भी कंप्लेंट्स आई हैं, और मैंने इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की। एक्चुअली ताहिर भाई नहीं है, क्योंकि ये लोग सब लोग ताहिर भाई के साथ ठीक चल रहे थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ बहुत रिलैक्स हो गए हैं। मुझे लगता है इन लोगों को मैं इतनी कॉम्पिटेंट नहीं लगती। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है आप काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनल भी हैं, और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसको मैं दाद देना चाहूँगा। आई विश मैं अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर भी इतनी कॉम्पिटेंट होती। पारन मी? सॉरी, आप क्या लेंगे, चाय और कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। श्योर, लेट मी गेट वन। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा था कि अपने मामू के साथ आ जाओगी, लेकिन जब तुम नहीं आई तो फिर मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं तुम्हें लेने। ममानी, मैं अभी घर नहीं आ सकती। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो। समीना के इस साले सवाब के लिए कोई वक्त या दिन तो मुकर्रर नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली ये तो तुम्हें अब सारी उम्र करना होगा। लेकिन तुम अपने घर भी तो आ सकती हो ये सब करने के लिए। ऐसी बात नहीं है ममानी, मैं यहाँ अब्बू की वजह से रुक रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। अब्बू बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं ममानी। अम्मी के बगैर उन्होंने कभी जिंदगी नहीं गुजारी है।
खुदा न खास्ता यहाँ अकेले उन्हें कुछ हो जाता है तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं है। I understand that you're concerned about your father, पर तुम इकलौती औलाद हो और औलाद पे तो वालिदैन का सबसे ज्यादा हक होता है। लेकिन नूर, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि घर की जो सिचुएशन है ना इस वक्त, उसका तुम्हें अंदाजा है और तुम्हें घर पे होना चाहिए। मानिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है बेटे। उसामा इरम से शादी कर रहा है। और मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे उसका ये फैसला बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और फराज तो इतने खफा है कि बात भी नहीं कर रहा है उस हवाले से। फिर क्या? अभी तक तो उसका वही फैसला है, वही जिद है। उसने बस एक बात ठान ली है, अपने जहन में बात बिठा ली है कि हर चीज जो हुई है हम सबके साथ, उसका कसूरवार वही है और उसे उसका कफारा अदा करना है। आई मीन, दूसरी शादी? It's ridiculous. ये तो कोई हल नहीं है। हाँ ज़ारा, बोलो। मॉम, नूर ने आपकी बात मानी। आप गई थी ना उससे मिलने के लिए, वो आपके साथ घर आई? ना वो घर आई है, और जब मैंने उससे इरम और उसामा की शादी की बात की तो उसने इस बात को भी कोई अहमियत नहीं दी। क्या मतलब मॉम? उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ शायद नहीं, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो इतनी लाताल्लुक तो ना रहती हूँ। अजीब बात है मॉम, मैं मान ही नहीं सकती कि नूर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसामा को इरम के साथ शेयर कर ले? Listen, I don't know. मैं तो नहीं मानती। That's really, really strange. पहले तो उसामा नूर के इशारों पे नाचता था। हाँ, ना तो नूर वो पहली वाली रही है और ना ही उसामा पहले जैसा रहा है। इरम और राबिया ने तो मेरे मासूम से बेटे को पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाई हैं। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए? हाँ, उसामा था, बस बगैर बात किए बाहर निकल गया। मुझे तो लगता है ज़ारा कि इस सिचुएशन पे अब मेरा कोई इख्तियार नहीं है। नूर ने उसामा को इरम से शादी करने की इजाज़त दे दी है, और जब मैंने उसामा को ये बात बताई तो कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। शायद वो नूर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि अब हमें ना इन दोनों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। You're right. कर लेने देने अपनी मनमानी। उसामा ने तो पहले भी कभी किसी की बात नहीं मानी, और नूर से भी कोई तवक्का नहीं रखे जा सकती। उसने भी हमेशा डिसअपॉइंट ही किया।